डीआरएस का पहला शिकार कौन? लगा चुका है 2 ट्रिपल सेंचुरी, बड़े बड़े गेंदबाजों में था खौफ। क्रिकेट के इतिहास में भारत का एक दिग्गज खिलाड़ी हुआ था पहली बार डीआरएस का शिकार। धोनी नहीं, इस खिलाड़ी ने लिया था सबसे पहले डीआरएस। ये दिग्गज खिलाड़ी हुआ था आउट। क्रिकेट के खेल में नियम, कायदे, कानून समय समय पर बदलते और बनते रहते हैं। ऐसे ही एक नियम शुरू हुआ था डीआरएस, यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम। ये नियम अब क्रिकेट में आम है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस नियम की शुरुआत कब हुई और इसका सबसे पहले शिकार कौन बना? चलिए हम आपको इसका जवाब देते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम 16 साल पहले 23 जुलाई 2008 को श्रीलंका के दौरे पर गई थी। यहां पर पहली बार डीआरएस तकनीक को ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इस मैच में श्रीलंका के गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन ने डीआरएस का सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था। उनकी गेंद बल्लेबाज के पैर पर जाकर टकराई थी, लेकिन अंपायर ने मुथैया मुरलीधरन की अपील को ठुकरा दिया और बल्लेबाज को नॉट आउट करार दे दिया था। लेकिन मुथैया मुरलीधरन ने डीआरएस का इस्तेमाल करते हुए अंपायर के फैसले को चैलेंज किया। थर्ड अंपायर ने तकनीक के माध्यम से जांच की और बल्लेबाज को आउट करार दे दिया। तब से ही डीआरएस का नियम अलग अलग समय पर चर्चा का विषय बनता है। पहली बार डीआरएस का इस्तेमाल साल 2008 में हुआ था। भारतीय टीम तब श्रीलंका के दौरे पर गई थी। दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज में डीआरएस का पहली बार इस्तेमाल हुआ। वर्ल्ड क्रिकेट में इस नियम का पहला शिकार भारतीय दिग्गज ओपनर, जिनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 2 ट्रिपल सेंचुरी है, वो हुए थे। डीआरएस के माध्यम से आउट करार दिए जाने वाले खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि भारतीय टीम के दिग्गज सलामी बल्लेबाज रहे वीरेंद्र सहवाग थे। टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का नाम इस वजह से इतिहास में दर्ज हो गया था। वो डीआरएस तकनीक से आउट होने वाले दुनिया के सबसे पहले बल्लेबाज बने थे। भारतीय टीम के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग डीआरएस का पहला शिकार थे। सहवाग को महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने डीआरएस के जरिए अपना शिकार बनाया था। भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट मुकाबला जुलाई 2008 में कोलंबो में खेला गया था। मुथैया मुरलीधरन की गेंद पर मैदानी अंपायर द्वारा नॉट आउट करार दिए जाने के बाद डीआरएस तकनीक से रिप्ले में पता चला कि गेंद मिडिल स्टंप को हिट कर रही थी, जिसके बाद वीरेंद्र सहवाग को आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा था। इस मैच में भारत को श्रीलंका ने पारी और 239 रनों से हराया था। सहवाग ने पहली पारी में 25 तो दूसरी पारी में केवल 13 ही रन बनाए थे। भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो टेस्ट में लागू किए गए इस नियम को दोनों टीमों की ओर से खिलाड़ियों ने खूब इस्तेमाल किया। इस नियम को पहली बार भारतीय टीम के कप्तान अनिल कुंबले ने इस्तेमाल किया था। तब हरभजन सिंह ने श्रीलंकाई ओपनर मलिंडा वर्नापुरा के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील की थी। तब अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दे दिया था, इसलिए फैसला जस के तस रहा और वर्नापुरा बैटिंग करते रहे, लेकिन इस सिस्टम से सहवाग नहीं बच सके थे। वीरेंद्र सहवाग अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने टीम इंडिया के लिए 104 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जिसमें 49.34 के औसत से 8,586 रन उन्होंने बनाए हैं। इसमें 23 शतक और 32 अर्धशतक शामिल हैं और उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ स्कोर 319 रन का है। वहीं वनडे मैच की बात की जाए तो वीरेंद्र सहवाग ने कुल 251 मुकाबले खेले, जिसमें उन्होंने 15 शतक और 38 अर्धशतक की मदद से 8,273 रन बनाए हैं। वनडे में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 219 रन का है। सहवाग ने अपने करियर में 19 टी20 मुकाबले भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने 394 रन बनाए हैं। तो आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस खबर को शेयर करें और जुड़े रहें हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।